सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से 72 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। मामले को लेकर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी ने हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। कि हम 7 सांसद टीम लेके गए थे, 7 सांसदों का आदरणीय अमित शाह जी से मिलने के लिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके विषय में उन्होंने बात भी कर ली है अधिकारियों से कि वो इस घटना का रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट लेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रयोगशाला है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही है। Considerably pained and disturbed at the horrifying barbarity at Rampur Haat that, according to the DGP, has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अनुचित बयान देने से परहेज करने और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने की अनुमति देने की गुजारिश की है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई खत्म हो, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो। हम चैन से रहे, आराम से रहे, मगर ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। कश्मीरी पंडितों के सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर सच्चाई जानना है तो आयोग गठित करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से आयोग गठित करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ 55 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। शपथ ग्रहण समारोह के लिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 70,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को भी न्योता दिया गया है। यूपी की करहल सीट से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद थे। अखिलेश के इस्तीफे के बाद साफ हो गया है कि अब वो पूरी तरह से राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की सलाह पर इस्तीफे का फैसला किया। अखिलेश के साथ ही आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आजम खान अब रामपुर सदर सीट से विधायक रहेंगे। आजम खान रामपुर से सांसद थे। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अब 3 सदस्य बचे हैं। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने की मंजूरी दे दी है। नगर निगम के कामकाज में सुधार का तर्क देकर यूपीए सरकार ने 2012 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा था, लेकिन सुधार के बजाय नगर निगमों के वित्तीय संकट में फंस जाने से मुश्किल बढ़ गई और कर्मचारियों को समय पर वेतन देना तक मुश्किल हो गया। ऐसे में मोदी सरकार ने अब इसके एकीकरण का फैसला किया है, जिसका बीजेपी ने स्वागत किया। तीनों निगमों के एकीकरण का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस फैसले से निगम मजबूत होगा। निगम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। दिल्ली में 18 मई से पहले नगर निगम का चुनाव पूरा होना है। समय पर चुनाव कराने के लिए कैबिनेट के फैसले को संसद से जल्द पास कराना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट के फैसले को चुनाव टालने की साजिश बताकर इस पर सियासत शुरू कर दी। हमारी ये डिमांड है कि चुनाव अपनी तारीख के हिसाब से होने चाहिए और आज भाजपा भी वही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है
कि वो चुनाव हारने वाले हैं तो वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इस्लामाबाद में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। ये बैठक आज और कल 2 दिनों तक चलेगी और इसके बाद 25 मार्च को इस्लामाबाद में विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने रैली करने का ऐलान किया है। 25 मार्च को ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। बताया जा रहा है कि इमरान खान सरकार पर अल्पमत में होने का संकट बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी ओर सेना भी इमरान की मदद करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से इमरान खान की कुर्सी जाने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि सेना के साथ उनकी सरकार के अच्छे रिश्ते हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की फौज ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान के एक बेहतर और एक इस्तेहकाम वाले पाकिस्तान के का आयनादार है और ये इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अपहरण और धर्मांतरण का विरोध करने पर लड़की को गोली मार दी गई। सिंध प्रांत के सुक्कुर जिले की रहने वाली पूजा की उम्र 18 वर्ष थी। अपहरणकर्ता पूजा से जबरन शादी करने के लिए उसको अगवा करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें सफल न होने पर उसने लड़की की हत्या कर दी। हत्या के मुख्य आरोपी वाहिद बख्श लशारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की तरफ विश्व समुदाय से ध्यान देने की अपील की है। मुझे बहुत अफसोस और खेद है, निरंतर ये बच्चों को अगवा करना और धर्म बदलने का काम पाकिस्तान में चल रहा है। मैं विदेश मंत्रालय से भी आग्रह किया है, उसके परिवार से मेरी कल बात हुई, तो मैं आग्रह करता हूं विदेश मंत्रालय से कृपया इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। अमेरिका के NGO सिंधी फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर साल 12 से 28 वर्ष तक की उम्र वाली करीब 1000 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.